मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। फाइनली अब मेरा सफर दिल्ली से मनाली की ओर शुरू होता है। हाथ का मैल होता है पैसा, इसे बचाते नहीं उड़ाते हैं। क्या सोच रहे हो कि मेरे दोस्त कहाँ हैं और मेरे पेरेंट्स कैसे माने? तो देखो यार, दोस्तों ने तो बीटी दे दी और मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट जरूर है पर कंजर्वेटिव नहीं कि कहीं आने जाने से रोक टोक लगाए। अब घर से परमिशन ग्रांट होते ही मैंने मुसाफिर की तरह अपना बैग पैक करा और मनाली के लिए बस की टिकट करा ली। जिस बस से मैं जा रही थी उसमें ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट थे, तो मैंने एक रैंडम सा कॉलेज ग्रुप ज्वाइन करा जिसमें ऑलमोस्ट सारे स्ट्रेंजर्स थे बट फुल ऑन मस्ती। और फिर क्या ही बताऊं, बस में थोड़े देर गए हुए ही थे कि मैं बस में जाके सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो मेरे चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़ थे और मानो मेरा दिल जोर जोर से कहना चाह रहा हो कि लिविंग माई ड्रीम। पहाड़ 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 और बीच में। अरे अरे, चेहरे की मुस्कान देख रहे हो? ये पहाड़ों को देखकर आई है। वैसे हमारी बस 3-4 जगह रुकी थी रिफ्रेश होने के लिए एंड चाय पानी के लिए, बट पहाड़ों के बीच ये हमारा फर्स्ट स्टॉप था। और यहाँ उतरकर इन खूबसूरत वादियों में जब मैंने सांस लिया तो मानो तन बदन में एक अलग सी ऊर्जा प्राप्ति का एहसास हुआ। वापस से बस में बैठकर हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। जैसे जैसे बस आगे बढ़ते जा रही थी वैसे वैसे दिल की धड़कनें और भी तेज होती जा रही थी। अब देखो, बचपन से तो मैंने पहाड़ के नाम पे बस मुंडेश्वरी, राजदरी और देवदरी ही देखा है, तो फिर इन खूबसूरत वादियों को देख करके मेरा दिल गार्डन गार्डन तो होगा ही ना। और क्या ही बताऊं, इन पहाड़ों को देख करके तो मेरे मन में बस ये जवानी है दीवानी के सीन्स ही याद आ रहे थे। अरे नहीं भैया, ये नहीं, दूसरा वाला लगाओ थोड़ा। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। सही वक्त पे कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला। देखो यार, मुझे ना अपनी जिंदगी की रफ्तार के बारे में तो नहीं पता, पर बस ये चाहती थी कि जल्दी जल्दी इस बस की रफ्तार बढ़े क्योंकि 2 ही किलोमीटर बाकी रह गई थी। वैसे किसी ने बहुत सच बात बोली है कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने से ज़्यादा मज़ा उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली जर्नी का होता है। आखिर अगर आप वो नहीं एंजॉय करोगे तो फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचने का मज़ा ही क्या है। फिर क्या था, इस सफ़र में आए पहाड़, नदी और सुंदर वादियों को देखते देखते हम पहुंच गए मनाली प्राइवेट बस स्टैंड। यहाँ बस से उतरकर अपने सामान को निकालने के बाद इन हसीन वादियों को अपनी आंखों में समा ही रहे थे कि हमारे कैब वाले भैया आ गए। अब देखो, तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि एक अनजान शहर में आते ही मुझे तुरंत कैब कैसे मिल गई। वैसे तो कैब मुझे बस स्टैंड के पास मिल जाती, बट वहाँ बार्गेन करने की झंझट, फिर उसके बाद अकोमोडेशन ढूंढने की टेंशन, साथ ही साथ फूड की भी टेंशन। तो ये सारा झंझट ना पालने के लिए मैंने एक ट्रैवल एजेंट राघव भैया के थ्रू उनकी ट्रैवल एजेंसी शुभम ट्रैवल से एक पैकेज बुक करा जो बहुत वे चीपर है। अगर मैं खुद से अकोमोडेशन बुक करती तो मनाली का कोई ओवर हाइप होटल ही होता, फिर शायद मुझे छियालगांव की सुंदर वादियों में स्नोफॉल देखने नहीं मिलता जो आप मेरे वीडियो के एंड में देखोगे। वैसे यहाँ का मौसम बहुत ही सुंदर हो रखा था पर स्नोफॉल नहीं दिख रही थी। और बात करते करते हम पहुँच गए अपने अकोमोडेशन के पास, आनंद मेडोज। ये मनाली से 7 किलोमीटर ऊपर छियालगांव में है और यहाँ का व्यू मनाली से 100 गुना ज़्यादा सुंदर। होटल पहुंचते ही सबसे पहले चेक इन करा और जल्दी से ब्रंच ऑर्डर करा क्योंकि भाई साहब 12 घंटे के सफ़र में इतने ज़ोरों की भूख लगी थी कि पूछो ही मत। फिर कैब वाले भैया ने हमें बोला था कि अपना खाना पीना जल्दी जल्दी ख़त्म करके तैयार हो जाइएगा क्योंकि लोकल साइट सीइंग पे बहुत लंबी ट्रैफिक होती है। तो सबसे पहले हम जा रहे थे हिडिंबा देवी टेम्पल। भैया ने ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए हमें थोड़े पहले ही उतार दिया था कि हम चलकर थोड़ी जल्दी पहुंच जाए। और चलते चलते मैंने एक्सप्लोर करा यहाँ का लोकल कल्चर। बाय द वे, ये मेरे फर्स्ट डे का फर्स्ट लुक है। एंड द मोमेंट आई सॉ द स्नो पैक, माई हार्ट फेल्ट टू स्क्रीम इन जॉय लाइक अ किड।
हिडिंबा देवी टेम्पल के रास्ते में दिखेंगे लोकल्स जो रैबिट, याक एंड उनके ट्रेडिशनल ड्रेस में आपको फोटोग्राफी प्रोवाइड करेंगे। एंड साथ ही साथ कुछ आंटीज जो निटिंग कर रही होंगी उनसे ज़रूर कुछ खरीद लेना। मंदिर पहुंचकर किया मैंने हिडिंबा देवी जी का दर्शन और अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मंदिर का परिसर संपूर्ण रूप से बर्फ की मोटी चादरों से ढका हुआ था और ये मंदिर संपूर्ण रूप से लकड़ियों की बनी हुई है। हिडिंबा देवी के दर्शन करने के बाद मैं वापस आ गई अपने कैब में और अब मैं जा रही हूँ वन विहार की ओर। वन विहार के पास पहुँचते ही स्नोफॉल शुरू हो गई। मनाली आने के बाद मेरा बस एक ही ख्वाहिश थी कि स्नोफॉल देखने को मिल जाए। अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है और जिंदगी के अंत में सब अच्छा ही होता है और अगर अच्छा ना हो तो वो अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। हम वुड्स के बीच में हैं इसलिए इतना पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे यहाँ का तापमान काफ़ी कम होता जा रहा था और जब चलते चलते मैं आगे बढ़ी तो मुझे दिखा ये क्यूट सा डॉगी। बिस्किट देने के बाद तो मानो मुझे मेरी एक पर्सनल Z+ सिक्योरिटी ही मिल गई। काफी परेशान किया उन्होंने मुझे। कौन है बड़े लेवल के आदमी है भाई साहब। बता दो, लेवल में लाएंगे उनको। अब रिश्ता जुड़ा है तुमसे, तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। भगवान की दया से इस शहर में हमको कोई परेशान नहीं कर सकता। बताओ कौन। जब मैं कहीं चलते चलते रुक जाती थी तो ये मेरे इंतजार में रुक जाता था और अब मुझे कोई गूगल मैप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शायद इस जगह के बारे में इसको गूगल मैप से ज़्यादा पता है। बट सैडली इतने प्यारे एंड क्यूटू से डॉगी को पीछे छोड़ मैं निकल गई तिब्बतियन मोनेस्ट्री की ओर। मोनेस्ट्री बाहर से दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, शायद इसीलिए पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाता है। ये मोनेस्ट्री आपको मॉल रोड पर ही मिल जाएगी जो वन विहार के सामने वाले रास्ते पे पड़ती है। यहाँ पे काफ़ी शांति का माहौल, तो इस पीसफुल एनवायरनमेंट का लाभ उठाने के लिए कई लोग यहाँ बैठकर मेडिटेशन भी कर रहे थे। मोनेस्ट्री के बाद मैं आ गई मॉल रोड पश्मीना शॉल की शॉपिंग करने के लिए। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मॉल रोड पे आपको काफ़ी अच्छे पश्मीना के कलेक्शंस दिख जाएंगे एंड उसके बाद मैं आ जाती हूँ गिफ्टिंग आइटम्स की शॉपिंग करने के लिए क्योंकि अब मनाली आई हूँ तो उसके बाद अपने दोस्तों को भी तो कुछ गिफ्ट करना पड़ेगा एज अ मेमोरी। इतनी जगह एक्सप्लोर करते करते मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई तो मैंने जंक फूड खाने की जगह यहाँ का लोकल डिश ट्राई करा विच वॉज सिद्धू। वैसे तो मनाली आने के बाद मैंने 3-4 जगह सिद्धू ट्राई करी बट यहाँ का मुझे सबसे बेस्ट लगा एंड प्राइस भी रीजनेबल थी। बट मैं वहाँ खा नहीं पाई क्योंकि स्नोफॉल चालू हो गई थी एंड मेरा होटल बहुत ऊपर पहाड़ों पे है। तो जल्दी से सिद्धू पैक करा के हम होटल के लिए निकल गए क्योंकि रोड्स भी स्नोफॉल के चलते स्लिपरी हो जाते हैं। भैया ने हमें पहले ही ड्रॉप कर दिया कि हम इस व्यू को एंजॉय कर सकें। मनाली में बर्फ पड़ रही है। देखते ही देखते ये पूरी वैली बर्फ के सफ़ेद चादरों से ढक चुकी थी और ये मेरी ज़िंदगी का पहला स्नोफॉल और इतना खूबसूरत नज़ारा देखकर तो मानो आंखें भर आई हो। और शायद से ये मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मैं मनाली के ओवर हाइप्ड होटल्स लेने की जगह मैंने इतनी हाइट पे चियालगांव में अपना अकोमोडेशन लिया। गाड़ियों पे जा चुकी है। -12 degree. Trusting stranger like Raghav Bhai and his company Shubham Travels was worth after getting accommodation in this view. And after getting back to hotel, the first thing I did was having the Himachal local dish Siddhu and its taste was really delicious. सिद्धू फिनिश करने के बाद जब मैं बैल्कनी में आई तो बैल्कनी का ये व्यू था। मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है आज के पूरे दिन को डिस्क्राइब करने के लिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो प्लीज सपोर्ट टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेट फॉर पार्ट 2।